किसान उगाता है तभी तो किसी के घर में पहुंचता है ना। ये मतलब टिकरी बॉर्डर पर गया था, जो आपके शरीर के ऊपर पूरे किसानी झंडे लगा कर गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ इस समय गांव धनाना से। और गांव धनाना के अंदर इसमें धनाना का जो ऐतिहासिक बंगला है उसके अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे मसाल यात्रा आज आई हुई है किसानों की, जो कि पगड़ी समाल जट्टा जो संग्रह समिति है, तो उसके अंदर आज एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने आई जो लगातार किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय थी और एक अहम भूमिका किसान आंदोलन के अंदर उस भाई ने निभाई। उस भाई से आपकी मुलाकात कराएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर जी। मेरा नाम मनजीत सिंह, मैं टोहाना ब्लॉक का प्रधान हूँ जी, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति और राज्य कमेटी का मेंबर हूँ जी। जी सर, तो जैसे हमने यहाँ बंगले के अंदर हमने प्रवेश किया तो हमने सबसे पहले एक ही बात यहाँ पे सुनी कि इस कमेटी के अंदर आज एक ऐसी शख्सियत आई हुई है जो कि लगातार किसान आंदोलन की जब से शुरुआत हुई उस समय से लेकर के अब तक भी लगातार सक्रिय है और एक अलग ही भूमिका भाइयों निभा रहा है। ऐसे है जी, एक साथी है अमन सिंह। अच्छा जी। ये मतलब टिकरी बॉर्डर पर गया था, जो आपके शरीर के ऊपर पूरे किसानी झंडे लगा कर गया था, नंगे पिंडे गया था। अच्छा जी। और ये जब तक इसने कसम खाई थी भी जब तक अपन ये आंदोलन जीत नहीं लेते जब तक मैं यहाँ से आऊँगा नहीं। और उसके बाद जिस टाइम अपन आंदोलन जीत चुके थे उसके बाद ये नंगे पैरी जाता हुआ हरमंदिर साहब जाकर मत्था टेक कर आया था। इस हाथी की ये भूमिका। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे ये 28 तारीख से जो हुसैनीवाड़ा से ये अपना चला है, अपना मसाल यात्रा चली है, उस दिन का ये साथी है। ट्रैक्टर का ड्राइवर है और एक मजदूर है, बिल्कुल ही कोई ज़मीन नहीं है इसके पास ज़मीन नहीं है, पर इसके पास ज़मीर ज़रूर जाग रही है इसकी। ये कहने लगा 28 तारीख से लेकर मैं 10 तारीख तक ये ट्रैक्टर की सेवा करूंगा, मसाल यात्रा के साथ रहूंगा। ये साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करूंगा अमन जी अपनी बात बताएंगे। चलो, राम राम भाई साहब, कैसे? राम जी, ठीक है। तो भाई साहब, अमन, सबसे पहले आप ये बताओ भाई, इतना जुनून भाई, ना आप किसानी करते हो ना खेती करते हो, फिर भी आपके अंदर इतना जुनून? भाई साहब, बात ये है कि बात ज़मीन होने या ना होने की नहीं है। बात ये है कि आज जो भी घर खाना खाता है किसान उगाता है तभी तो किसी के घर में पहुंचता है ना। बिल्कुल। बात ज़मीन होने या ना होने की है। रही बात जुनून की, हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ता है उसको पता है, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है उसको क्या पता अभी ये क्या है क्या नहीं है। कईयों को लगता है भी तू ऐसे धक्के खा रहा है। पहले भी मेरे को कहते थे जब मैं सिंधु बॉर्डर गया था अपने बॉडी पेंटिंग करवा के, तू ऐसे ये बड़ा किसान बना है, नेता बना है, ये वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़ाई तो सबकी एक ही है ना। जब हम किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, ये सिस्टम क्या है, पढ़ाई हमारी गई, खेती आज खतरे में है, और जो कर्ज की है, किसानों पे कर्ज है, मज़दूरों पर कर्ज है, जिसके घर में कई बार कोई ऐसे भी लोग हैं भी उनके घर में खाना भी नहीं बनता। बिल्कुल। उनके घर उसके सिर पे भी कर्जा है। लेकिन हम बाहर आएंगे तभी तो ये सब देखेंगे समझेंगे, तभी लड़ पाएंगे, तभी हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन अभी सर्दी है, रजाइयों में बैठते हैं, ये अलग अलग दिमाग में आती है। अगर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है तो घरों से बाहर आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि भाई आप खेती भी नहीं करते हो, भाई आप फिर ट्रैक्टर फिलहाल चला रहे हो, तो आपका घर खर्च कैसे चलता है फिर? देखिए, घर तो सारा सिस्टम पहले भी करके आया था और आज भी करके आया हूँ। पहले तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी तो 2 साल में इतना कुछ मिल गया है, घर की कोई चिंता नहीं है। घर से निकले हैं तभी उस पहले भी कह के आया था भी हो सकता है भी, क्योंकि हालात ऐसे हैं भी कुछ भी हो सकता है भी, शायद वापस ना भी आऊँ। लेकिन जो जिनके साथ खड़ा हूँ ऊपर वाला देख रहा है, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। जिसने बच्चे दिए हैं वो कभी भूखे भी नहीं मरने देगा। ये तो नहीं है भी आज मैं रोड पे हूँ, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनके घर में खाना भी नहीं पकता, जिनके सिर पे कर्ज है। उनको भी समझना चाहिए वो क्यों एक दूसरे की ये इनकी हमारी कौन सी ज़मीन है, हमें कौन सा ये किले हमारे नाम करवा देंगे। भी तुम खाना खाते तो हो, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो उससे क्या वो क्या कम है? कमाई तो सभी करते हैं, तो कमा के तो सब नहीं खाना है। लेकिन जो सरकार ने हमारे साथ किया है, अभी देखो
खेत में काम करेंगे, मजदूर काम करेगा 400-500 ले जाएगा, शाम को तो लेके जाएगा ना। बिल्कुल। नरेगा में जाते हैं तो 300 कुछ रुपए है और उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी मिलेंगे कि नहीं, कई बार 2-2 महीने भी लग जाते हैं। सो यही बात है कि हमको घरों से निकलना पड़ेगा। अगर कोई सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है तो लड़ना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा है ये तो अभी जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है उनको भगत सिंह पढ़ाना, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो तभी लड़ोगे। नहीं, भगत सिंह तो सर एक ऐसी शख्सियत है जो कि आज के हर युवा के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। बिल्कुल जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम नहीं पढ़ सके, चलो हम किसी वजह से अनपढ़ हैं, जहाँ हमें पहले इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हम तो चाहते हैं कि अपने बच्चों को तो ये बताओ। आज हमारे बच्चे हैं, हमसे पूछेंगे भी पापा आपने किया क्या, इतनी ज़िंदगी जी ली, आपने क्या किया, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। आज हम लड़ेंगे तो कम से कम अपने बच्चों को तो बता सकेंगे ना भी हमने ये किया, आगे की जिम्मेवारी आपकी है, आप भी करो। तो भाई लास्ट में जो युवा साथी आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, युवा साथी को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे से बाहर आओ और जो भगत सिंह बताते हैं, जो पन्ना उन्होंने मोड़ा है, वो वक्त है अब हम उनको सीधा करें और लड़ें सिस्टम के खिलाफ। देखिए, ये है हमारे सच्चे साथी। बिल्कुल। हौसला और जुनून देखिए इसका, क्योंकि अंदर से ज़मीर जागता है, इसके अंदर की भावना पढ़ो। और साथ में खड़े होने की आज सारे साथियों को ज़रूरत है और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। अमनदीप का देखा होगा आपने, भावुक कर देने वाला इंटरव्यू आपने जो लिया है। ये साथी टिगरी बॉर्डर पर 12 महीनों तक शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, और इतनी सर्दी के अंदर ये साथी लड़ाई लड़ा, और इसके पास ना ज़मीन जायदाद है, लेकिन एक भगत सिंह की नीतियों पर चलने वाला साथी, जो आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल की जो सच्चाई बताई है, तो काबिल तारीफ़ है। ऐसे ऐसे साथी होना, और साथी की हमें बड़ी ज़रूरत है। तो हमारी पगड़ी संभाल जट्टा यही संदेश देना चाहती है कि भगत सिंह को नीतियों पर चलने का काम करेगी, और ये राजनीतिक षड्यंत्रों से दूर होकर ही हम ये लड़ाई सिस्टम में ही लड़ेंगे, तभी हमारी जीत होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये आपने देखा अमनदीप नाम का जो ये युवा लड़का, जो कि किसान आंदोलन से स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है और अब भी जो ये मसाल यात्रा इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी अपडेट कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दे साथियों।